रूढ़िवादिता नहीं है, ये हमारी परंपरा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आप व्रत नहीं रखेंगे तो पति को कुछ हो जाएगा, वो एक रूढ़िवादी वाली बात है। जी। आज हमारे स्टूडियो में हमारी एक खास गेस्ट हैं जिनका नाम है कामना मिश्रा। कामना मिश्रा एक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एक्सपर्ट हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करती हैं, मोटिवेटेड स्पीकर हैं, कवित्री है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक आर्टिस्ट यानी कि डांसर हैं। देखिए, करवा चौथ जो होता है वो औरतों को, लड़कियों को सजने संवरने का दिन होता है। तो हम इस पे जानकारी ये बताइए हमें कामना जी, जो करवा चौथ होता है वो सिर्फ मैरिड लेडीज़ रखती हैं या आजकल अनमैरिड भी रखती हैं? और आजकल के इस दुनिया में, यानी कि आजकल की इस दुनिया में इसका एक अलग ही बदला स्वरूप है, तो वो क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी तीज त्योहार और पर्व हैं, ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जी, पहले तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, हम महिलाएं कितनी भी आधुनिक और पढ़ी लिखी हों, आप भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं भी, कि हम अपनी संस्कृति को जीवित रखें। विवाहित महिलाओं के लिए इसका बहुत महत्व है, पति के जीवन के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जी, ये रूढ़िवादिता नहीं है, ये हमारी परंपरा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आप व्रत नहीं रखेंगे तो पति को कुछ हो जाएगा, वो एक रूढ़िवादी वाली बात है। जी। अब आप देखें, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनकी पत्नियां भी रखती हैं, और पत्नियां खुद डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। यदि कोई आपात स्थिति है, जैसे लेडी प्रेग्नेंट है या वो बीमार है, जॉन्डिस, डेंगू, कुछ ऐसा हो गया, नहीं रख पा रही है, तो अलग बात है। पर मेरा ये मानना है, एक आधुनिक महिला होने के नाते और परंपरा को जीवित रखते हुए, ये प्रेम का प्रतीक है। बहुत अच्छा, पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। अब रिश्तों का तो ये लोग कहते हैं इश्क किसी से भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। मैं ये मानती हूँ कि विवाह का बंधन सबसे पवित्र है और समाज में मान्यता प्राप्त है। यदि मान्यता प्राप्त नहीं होता तो परिवार नहीं होते, संबंध नहीं होते, और इस बंधन के प्रेम को प्रतीक हमारा ये करवा चौथ है। जी, और कुंवारी लड़कियों की बात आपने, जी। देखिए, अब अपने मन से कोई कुछ करे तो वो एक अलग बात है, ऐसा कई जगहों पर होता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ नहीं लगती हैं कुंवारी लड़कियाँ, और हमारे यहाँ निर्जला व्रत रखा जाता है। जी, हमारे यहाँ महिलाएं पानी भी नहीं पीती। ये अपने मन की बात है। मेरी माँ डायबिटिक हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो खाने लगी, पर प्रेम कम नहीं है। आप पूजा कर सकते हैं। कोई अगर प्रेग्नेंट है महिला तो वो पूजा कर सकती है। मुझे भी जॉन्डिस हुआ था एक बार, तो मेरे पति ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम व्रत मत रखो या क्या, उन्होंने कहा था तुम खा लो, डॉक्टर की एडवाइस पे। मुझे एंटीबायोटिक्स लेने थे तो मैंने खा लिया था। पर ये प्रेम है, भावना है, प्रेम है। आपने संस्कार, संस्कृति की बात की, तो हम अब आपसे ये जानेंगे, इस पे बात करेंगे कि आजकल का जो ट्रेंड है फिल्मी सीरियल्स को, फिल्म्स को देखते हुए ये एक फैशन सा बन गया है। वो प्रेम की बात आपने की ना, वो कम रह गया है। लोगों को गिफ्ट्स चाहिए। अब बात ये होती कि उसको ये गिफ्ट मिला तो मेरे हस्बैंड मुझे क्या देंगे, सबसे पहले ये बात होती है। वो एक भावना अलग प्रेम की जो होती थी, प्यार से एक संवरा जाता था। देखिए अंजलि जी, आप ये तो मानेंगी, पिछले एक दशक में एक क्रांतिकारी बदलाव टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जीवन में आया है। फिल्मों का और सीरियल्स का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। वो अच्छा भी है, बुरा भी है। पहले मैं अच्छी बात करूंगी। हमारी फिल्मों ने, हमारे सीरियल्स ने हमारी परंपराओं और तीज त्योहारों को जीवित रखा है। अभी जैसे दशहरा गया तो डांडिया गरबा हर जगह हो रहा है। दुर्गा पूजा बंगाल तक सीमित नहीं रही है, थैंक्स टू अवर सीरियल्स एंड मूवीज। तो ये अच्छी बात है कि एक प्रांत दूसरे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक है, विविधता में ही हमारी एकता है। अब आते हैं बाजारवाद पे, और बच्चों को ये देखते हुए उनमें ये संस्कार, बच्चों के अंदर संस्कार तो हम ही रोपेंगे ना। हाँ। तो ये साज श्रृंगार तो नारी का अधिकार है। अब ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण भारत है, हमारा बंगाल है, वहाँ करवा चौथ नहीं रखती महिलाएं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पति से प्रेम नहीं करती। प्रेम उतना ही है। लेकिन हाँ, आपने जो बात कमर्शियलाइजेशन और बाजारवाद, ये एक दानव है जो हावी हो रहा है कि कंपटीशन की भावना। अब देखिए, मैं अपने यहाँ बताऊं, मैं हिंदू हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ निर्जला व्रत रखा जाता है। हम जब बड़ों के पैर छूते हैं, पति के पैर छूते हैं, तो वो कुछ उपहार दे, जैसे सासू माँ, जेठानी देती हैं उपहार। वो साड़ी भी हो सकती है, कोई कैश भी हो सकता है, एक आशीर्वाद के रूप में। आशीर्वाद, क्योंकि त्योहार पे आप दिवाली पूजन पे प्रेम भाव से वो दिया जाता है। कोई भी पूजन है, दिवाली पर भी आप घर में किसी को, हम भी पूजा कर रहे हैं, बच्चों को खाली हाथ नहीं उठाते। ईद में ईदी दी जाती है। लेकिन ये जो कंपटीशन है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डायमंड सेट दिया है तो उसके हस्बैंड ने उसको ये दिया है, और फिर उसको फ्लॉन्ट करना सोशल मीडिया पर, तो यहाँ प्यार तो कहीं नहीं है ना।
क्योंकि आप हस्बैंड पे प्रेशर बना रहे हो। जी, पार्लर में एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, ब्यूटी पैकेजेस हैं, तो ब्यूटी किसके लिए है? जिसके लिए है, आप उसकी पॉकेट पे इतना प्रेशर डाल रहे हो। प्रेशर डाल रहे हो। अच्छा, अपने यहाँ पारंपरिक भोजन होते हैं जी। कि जी हमारे यहाँ जैसे है कि पूड़ी है, पक्का खाना जरूर बनेगा, अवश्य त्योहार है, मीठा बनता है। हर प्रांत में अलग अलग रिवाज है। पंजाबीज में सरगी खाई जाती है। हाँ, मैं जो अब उसी पे पूजा विधि पे आती हूँ कि अलग अलग प्रांतों की आपने बात की, तो इसकी पूजा विधि भी अलग, जैसे आपने बात कही कि निर्जला व्रत भी होता है, कुंवारियाँ नहीं रख सकती इसको। जो आजकल की सास है, यानी कि जो सास हुआ करती थी, एक परंपरा के तौर पर अपनी जो न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए खास एक सरगी बनाकर, उसमें जो आपने बात की एक मीठा होता है, एक वो होता है उपहार के, हाँ उपहार के तौर पे, कि उसको बल्कि एक गाइडेंस किया जाता है कि बेटा आपको ये इस तरह से ये नियम करना है, ये यही चीजें खानी है। बिल्कुल। तो आजकल की महिलाओं के लिए बाहर से ऑर्डर कर लिया जाता है खाना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं तो ऑर्डर करना गलत है, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। अगर आपके पास नहीं समय, लेकिन परंपरा को जीवित कौन रखेगा? हमारे पास अगर पार्लर में जाने का समय है, देखिए पार्लर में जाने का समय है, पहले तो हम लोग पार्लर नहीं जाते थे, घर में ही हम श्रृंगार करते थे, घर में ही मेहंदी खुद ही लगाई जाती थी, सब कुछ। और पूजा भी चौक पूरा जाता है हमारे यहाँ, जी पूरा मोहल्ला उस पे। हाँ। और जैसे थालियां ये लोग बदलते हैं, हाँ, दिल्ली में भी ट्रेंड है। हमारे यहाँ यूपी में सर्कल सा बना के, तो छन्नी से चांद से को देखते हैं, फिर पति को देखते हैं, कथा सुनी जाती है करवा की, सब महिलाएं मिलके सुनती हैं। कहीं कहीं ये परंपरा भी कि शाम को सब इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते हैं जी। लेकिन बात इसमें बाजारवाद की जब आती है ना, कि गिफ्ट्स का कंपटीशन की साड़ी मुझे नई ही पहननी है, ड्रेस नहीं पहननी अब हो गया, मुझे ज्वेलरी ही हस्बैंड को देनी है। बहुत बार हस्बैंड का मन है तो देखिए, मैं तो कह रही हूँ हस्बैंड टाइम दे रहा है, टाइम से आ जाए, और घर का बड़ा है, सदस्य है, मेंबर है। हाँ। और सासू माँ बेसिकली ये घर के बड़े मेंबर के लिए, पूरे घर बार के लिए रखा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में बेटे के लिए भी व्रत होता है, पत्नी पति के लिए व्रत, सभी के लिए व्रत होता है। जैसे सासू माँ भी इसमें जुड़ी हुई हैं, वो भी रखती हैं। तो इसका मतलब आपके हिसाब से आजकल इसका नियम क्या होना चाहिए? और आप हमें बताइए कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस तरह से मनाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हर प्रांत की अपनी परंपरा है। जैसे यूपी में हमारे यहाँ निर्जला व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ सुबह उठ के सरगी नहीं खाई जाती, कुछ हमारे यहाँ चौक बनाया जाता है, और हमारे यहाँ पूड़ी और पुआ बनाए जाते हैं, और जल हम चढ़ाते हैं चांद को, फिर पति के पैर छूते हैं, फिर सभी बड़ों के पैर छूते हैं, और जो भी उपहार मिले पति के हाथ से पानी पी के फिर भोजन हमारे। तो वही हमने बात की ना कि सब बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, और क्योंकि एक नारी शक्ति ही पूरे घर की शक्ति होती है, पूरे घर को बनाती है, संवारती है। तो आपने यूपी की बात की, और जगहों पर किस तरह से होता है? पंजाबी में सुबह उठ के सरगी सभी खाते हैं। जो नई नवेली दुल्हन है उसके लिए विशेष सरगी का विधान है, मैंने सुना है, और मायके से भी आता है इसमें। जब पहला करवा चौथ नेचुरली पहला होता है कि उनको गाइडेंस जो हमने बात की ना, उपहार स्वरूप माता पिता देते हैं कि हमारी बेटी का पहला करवा चौथ का व्रत है तो देते हैं। और नए कपड़ों की परंपरा उसी से चली है कि, लेकिन देखिए प्रेशर नहीं डालना है किसी बात का कि त्योहार है, उसमें कोई प्रेशर नहीं, एक नियम के तौर पे, परंपरा के तौर पर इसको निभाना है। कि आप कुछ भी कपड़ा पहने, पर विवाह की चुन्नी अगर आप मतलब है आपके पास तो आप पहनिए। और हमारे जो पारंपरिक जेवर हैं, जैसे मांग टीका है, नथ है, तो लेकिन प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी चीज। ये जो बाजारवाद आ गया ना कि फिर आप किटी पार्टी कर रहे हो और फिर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो कि अच्छा हस्बैंड ने डायमंड रिंग दी थी पर मेरे हस्बैंड ने तो डायमंड सेट दिया था, तो यहाँ प्यार कहाँ है? मैं उसकी बात कर रही हूँ, दिखावा जो होता है। तो आज कल जो हमारी नई जो मैरिड, न्यूली मैरिड हैं और कुंवारियों को नहीं रखना है, बिल्कुल उनको कोई देखा देख, कोई किसी का प्रेम है तो इसमें बिल्कुल नहीं है, ये नियम उनके लिए नहीं है। ये मन के भाव है। चाहता है, मैंने कहीं ये भी सुना है, दिल्ली में ही आके मैंने सुना था कि कभी कभी बड़ी बुढ़ियां, दादियां, नानियां भी कहती हैं कि तुम व्रत रख लो, पति जल्दी मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये परंपरा नहीं है, पर वो तो कुंवारी लड़कियों के लिए तो 16 सोमवार के व्रत होते हैं। जी हर चीज के लिए व्रत है, पुत्र के लिए भी होता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को और क्या करना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि करवा चौथ खुशी से मनाइए, पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होता है ये।
प्यार कीजिए। और हर त्यौहार अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए होता है और खुशी के लिए होता है। कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे खुशी में किसी भी तरीके का खलल पड़े। उपहार वो जो पति अपनी स्वेच्छा से दे, और संभव है वो टाइम से आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पति लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ उस दिन टाइम निकालिए समय से आने का जी। और जो पत्नियां हैं वो एडजस्ट भी करें, प्रेम भी करें। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का प्रेम करें। परंपराओं को जिंदा रखना स्त्री पुरुष दोनों ही परिवार की नींव है, समाज की नींव है, तो सबका कर्तव्य है। आपके बच्चे भी वही संस्कार आपसे सीखें। तो आवाज़ द वॉइस की तरफ से भी हम भी ये कहना चाहेंगे कि होगी प्यार की जीत। करवा चौथ के जरिए उसको एक परंपरा के रूप में मनाइए और एक त्योहार के रूप में मनाइए। कोई बाजारवाद न करे, कंपटीशन न करे, फैशन न करे, और प्रेम को ज़िंदा रखे और अपनी परंपरा को ज़िंदा रखे। इसी के साथ हम कामना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामना जी आपका, आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ बांटे। और शुभ करवा चौथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।